मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप उत्सुकता से देखते रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कुंडली में वास्तविक जो ग्रह है, वास्तविक जो दोष है, वास्तविक जो शुभ अशुभ प्रभाव है, उसका वीडियो बना करके बनाता हूं। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जब आपका नंबर आएगा बनाऊंगा। ईश्वर नर्मदा नदी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इश्यू का संपर्क कर सकता है। विश्व जो हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है, पूरा मार्ग का प्रदर्शन होता था। जो इश्यू का संपर्क कर सकता है। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे। एक हमारे दर्शक ने हमारा वीडियो देखा तो उनकी जिज्ञासा हुई कि हम पंडित जी से विचार विमर्श करें। उनके कुंडली में उनका कहना है, पंच महापुरुष योग होते हुए भी मुझे ऐसा नहीं मिल रहा और मेरा व्यवसाय अव्यवस्थित है और खर्चा अधिक है, मुझे सुख की हानि हो रही है, क्या करेंगे। दर्शकों, बात करते हैं उसकी कुंडली में क्या है और आपके साथ हम उस चीज में शास्त्रों के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार आपके सामने आपका मार्गदर्शन भी होगा और उनका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, नवग्रह में 7 ग्रह 12 राशियों के स्वामी हैं। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि का स्वामी है, बाकी 5 ग्रह 2-2 राशि के स्वामी है। अब ज्योतिष में 2 सूत्र हैं। हमारे ज्योतिष के भी कई कर्णधार हैं। हम दोनों सूत्रों को मैं बता देता हूं कि कुंडली के चक्र में, जो कुंडली में जो ग्रह पहले आती है लगन से, ग्रह उसका फल देगा। दूसरा कहने का है, अब भाई जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। और ऐसे ग्रह जो छठे 8वें 12वें में होते हैं, अशुभ स्थान में होते हैं, एक राशि शुभ अशुभ स्थान में हो, दूसरी अच्छे स्थान में हो, तो ग्रहों में भिन्नता आ जाती है, प्रभाव में बदली हो जाता है। लेकिन हमारे विद्वानों का यह भी एक मत रहता है कि अगर ऐसा ग्रह विषम राशि में है तो वह विषम राशि के फल देगा। क्यों? उसकी एक सम में होगी, एक विषम में होगी। सम का मतलब है जो 2 से भाग हो जाए, विषम का मतलब है 1, 3, 5, 6, 7, यानी जिसको ऊना पूना भी बोलते हैं। अपनी प्रादेशिक भाषा में आप समझ सकते हैं। अगर सम राशि में है तो पहले सम राशि का देगा, और अगर विषम राशि में है तो अपनी विषम राशि का फल देगा। उन ग्रहों की हर एक की एक सम एक विषम राशि है। लेकिन विद्वानों का यह भी मत रहा है, जिस पे कि ज्यादा मत हैं, कि हमेशा ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देगा। ग्रह कहां पर बैठा है और वह आपकी कुंडली की रचना में किस भाव का स्वामी है, क्या उसकी मूल त्रिकोण राशि अशुभ भाव में है तो अशुभता अधिक देगा और शुभता कम देगा। इसी तरह से मैंने आज आपको जो कुंडली आ रही है, जिसका कुंडली का मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं, उस कुंडली में शुक्र और गुरु की युति चतुर्थ भाव में है। शुक्र मानव योग बना रहा है और गुरु छठे भाव का स्वामी है, साथ साथ ग्रहों से पीड़ित भी है, तो उसको फल नहीं मिल रहा। आप विचार करते हैं आपको 8 कुंडलियों का। यह वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र और गुरु की युति अगर होगी तो निष्फल हो जाएगी, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का स्वामी है। कन्या लगन में गुरु केंद्राधिपति दोषी है, शुक्र और गुरु की युति असफल हो जाएगी। कर्क लगन में गुरु छठे भाव का स्वामी है, शुक्र और गुरु की युति असफल हो जाएगी। सिंह लगन में गुरु की मिल त्रिकोण राशि पंचम भाव में, लेकिन शुक्र अशुभ स्थान में है तो उनका मेल नहीं खाएगा। कन्या लगन में फिर आ गया गुरु केंद्राधिपति दोषी है, तो शुक्र और गुरु की युति निष्फल हो जाएगी। वृश्चिक लगन में गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, लेकिन शुक्र सप्तम और द्वादश का है, तो उसकी भी युति का कोई खास योग नहीं मिलता। धनु लगन में शुक्र परम पापी है, छठा भाव और छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है, और गुरु के साथ युति हो तो उसमें अशुभता देता। उस युति का कोई फायदा नहीं रहता। जैसे योग होते हैं तो अच्छा फायदा मिलता है, जैसे लग्नेश पंचमेश ये और नवे दशमेश, तो उन योगों का फल अधिक होता है। मीन लगन में गुरु तो ठीक है, लगने से दशम भाव का स्वामी है, लेकिन शुक्र अष्टमेश और द्वितीय होगा, यानी शुक्र और उसकी गुरु की युति का फल उनको नहीं मिलता। उसी को लेकर के विचार करेंगे। जातक का जन्म 13 सितंबर 1970 कृष्ण पक्ष 13 स्वर्ण 4 रविवार को हुआ। आज का विषय है शुक्र गुरु की युति निष्फल, महापुरुष योग निष्फल और व्यवसाय में बाधा, खर्चा अधिक, क्या है ग्रह योग। जातक का जन्म
के समय पर कर्क लगन उद्भव 28 डिग्री है, द्वितीय भाव में केतु 8 डिग्री, मंगल 12 डिग्री, सूर्य 26 डिग्री, बुध 25 डिग्री लेकर के अस्त है, बुध अस्त है। चतुर्थ भाव में गुरु 11 डिग्री पर है, शुक्र भी 11 डिग्री पर बराबर है, 11 7 डिग्री 11 18 डिग्री बराबर ही मान लिया जाए। और लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में राहु 25 डिग्री लेकर के और शनि 29 डिग्री के 15 मिनट लेकर के, ये विचार है। अभी पहले जो टॉपिक था राशि का, गुरु नवम छठे भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो अशुभ फल देगा, नौ यानी छठे भाव के ज्यादा फल देगा, यहां पर सुखों की हानि करेगा। भाग्य भाव का स्वामी है, थोड़ा बहुत देगा, मुख्य प्रभाव उसका छठे भाव से संबंधित होगा, जहां भी देखेगा त्रुटिपूर्ण देगा, रोग देगा। और गुरु राहु से पीड़ित है, एक तो वैसे ही हो गया, छठे भाव का स्वामी हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, और गुरु स्वाति नक्षत्र में राहु से पीड़ित है, गुरु निष्फल यहां पर हो गया। और शुक्र यहां पर स्वाति नक्षत्र में 11 डिग्री लेकर के राहु से पीड़ित है यहां पर, यानी दोनों की युति भी अशुभ रही और राहु से पीड़ित भी रहा। तो कैसे उसको, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, कैसे उसको सुख मिलेंगे? दर्शकों, सुखों में घाटा हो गया, पंच महापुरुष योग खत्म ही हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो मानव योग में और शुक्र चतुर्थ भाव में हो, मोटर गाड़ी मकान ऐश और आराम का मिलता है, लेकिन उसको नहीं मिला क्योंकि गुरु और राहु की वजह से नहीं मिला, पीड़ित है। शनि की बात करें, अब शनि देखिए दो भाव का स्वामी है, एक सप्तम भाव में एक दसम भाव में है, अष्टम भाव में, तो मूल त्रिकोण राशि यहां है और शनि की महादशा चल रही है। और अब अगर हम ये बात करें केंद्र का फल देगा तो उसको कहां से क्यों परेशानी आई? कृतिका नक्षत्र में है और शनि अष्टमेश है, दसम भाव में है, हर काम में बाधा देगा, खर्चा अधिक देगा। यहां पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन राहु भी तो देख रहा, राहु तो बलवान है, ये सारे पीड़ित है, इसलिए सुखों में हानि की बात बनती है और इसलिए ये परेशानी आ रही है। पिता के सुख में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, वो तो ठीक है, दसम भाव का स्वामी मंगल धन में है, थोड़ा धन कमा रहा है, मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा योग बताया पंच महापुरुष योग में से मालव योग है, वो सब कुछ चीज नहीं है। अपनी दशा अंतरदशा में और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि के पहले सुख फल देगा, उसके बाद में देगा। और ये ज्यादा समस्याएं आती हैं जो ग्रह दो राशि के स्वामी है, कर्क लगन में जैसे गुरु यहां का भी हो गया और गुरु भाग्य भाव का भाग्येश भी हो गया और मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ गई। और इसी तरह से शनि की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आ गई। व्यवसाय में परेशानी, पिता के सुख में कष्ट और खर्चा अधिक, ये सारी चीजें आई, इसलिए जातक को पूरा नहीं मिल रहा। शुक्र गुरु की युति निष्फल हो गई, महापुरुष योग निष्फल हो गया, खर्चा नहीं मिला, व्यवसाय में बाधा आ गई, खर्चा अधिक, तो ये योग मिले। और शनि महाराज की दशा चल रही है 32 तक, जब उसको 32 तक ये दशा चल रही है, अगर शनि यहां पर सप्तम भाव के स्वामी के फल देगा तो कैसे देगा? दूसरी बात, सप्तम दसम भाव में, दर्शकों आपकी कुंडली कोई भी होने दो, जिस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में है, अगर वो अच्छे प्रभाव दे रहा तो दे रहा, वो एक अपनी जगह, लेकिन वो जीवन साथी उसका सुनता नहीं, ये समस्याएं आती है। जीवन साथी बिल्कुल नहीं सुनता, उस जातक को जीवन साथी की सुननी पड़ती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। इस प्रकार जातक का व्यवसाय अस्थिर हो गया, पंच महापुरुष योग का निष्फल हो गया। मैंने 8 कुंडलियों में मैंने आपको ये बताया कि गुरु और शुक्र की युति इस स्थिति में निष्फल ही मानी जाती है। छूट-मूट प्रभाव दिया, हैंड टू माउथ रहा, लेकिन कोई योग कार्य नहीं। मैंने आज छोटे से वीडियो में आपको ये बताया किस तरह से ये जातक परेशान है और 30 और 24 54 साल की आयु हो गई। बोला गुरुजी मैंने बहुत से कर लिया, अब इसका उपाय बात करते हैं। कोई भी जो ग्रह अपनी स्थिति जो बनाता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनाता है। राहु अष्टम राहु पर्व पितृदोष माना गया है। अष्टम राहु लगन से अष्टम स्वयं को कष्ट, पंचम दृष्टि द्वादश में, द्वादश पंचम भाव का अष्टम बनता है, बच्चों को भी कष्ट। नवम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव में पिता से अष्टम, पिता को भी कष्ट, सुख की आशा नहीं, बच्चों को भी कष्ट और स्वयं को भी कष्ट। तो भाई ये हालत रही। पितृदोष निवारण करें। पितृदोष निवारण करने के बाद राहु और पीड़ित है, राहु से गुरु पीड़ित है, दोष निवारण करें। शुक्र पीड़ित है, दोष निवारण करें, तो जाकर के आसान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
दर्शकों, मैंने आज छोटे से वीडियो में आपको फटाफट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको अच्छी लगी शेयर कीजिए, और आपकी कुंडली में ऐसा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना। ये दो ग्रह जो स्वामी होते हैं, वो कुंडली की रचना में जो दूसरी राशि उसकी छठे, आठवें, 12वें भाव में आ जाती है तो वह परेशानी होती है। और वो कौन सी राशि आई है, कुछ ना कुछ उससे संबंधित में भी अशुभ प्रभाव देगा। मैंने छोटी सी वीडियो में बहुत होनहार योग का मार्गदर्शन, कुंडली का मार्गदर्शन करके आपका भी मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि वीडियो अच्छा है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, भाई मैं कहूंगा लाइक अवश्य करें। जिससे मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब है, ताकि मेरा बनाव ऊंचा और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।